Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you guys are great at your home and please be safe at your home. और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 6, 1/3x जमा y बराबर 10/3 और 2x जमा 1/4 y बराबर 11/4। ये जो है वो थोड़ा सा अलग है पिछले सवालों से, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नसब नुमानी बटे में जो है अदद दिया हुआ है, तो जब भी किसी एक मुतगैर के नसब नुमा में अदद दिया जाए तो हम जो है उसे ज़र्ब करके हटा देंगे। अब कैसे हटाएंगे देखते हैं। अगर मसावत नंबर 1 को देखेंगे तो उसमें जो है 1/3 है, तो हम जो है पहली मसावत को 3 से ज़र्ब देंगे तो वो जो है कट जाएगा। और जो दूसरी मसावत है उसमें बटे में 4 है, तो हम जो है उसे 4 से ज़र्ब देंगे तो वो जो है कट जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें जो दी गई मसावत है उन्हीं की नंबरिंग करनी है। तो 1/3x जमा y बराबर 10/3 ये होगी हमारी मसावत नंबर 1। और दूसरी मसावत जो है वो है 2x जमा 1/4y बराबर 11/4। अब हम सबसे पहले मसावत नंबर 1 को देखेंगे तो बटे में 3 दिया हुआ है, तो हम जो है उसे 3 से ज़र्ब दे देंगे। ये सारा जो काट छाट का काम बीच में लिखा जाएगा वो आप लोग प्लीज़ पेंसिल से ही लिखिएगा, पेन से नहीं लिखना अपनी बुक में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मसावत नंबर 1 को 3 से ज़र्ब करने पर। अब जो है हम उसे 3 से ज़र्ब करेंगे तो x के साथ जो है वहाँ पर भी ज़र्ब 3 है, y भी जो है वो 3 से ज़र्ब होगा और 10/3 भी 3 से ज़र्ब होगा, क्योंकि हम पूरी मसावत को 3 से ज़र्ब दे रहे। तो 3 और 3 जो है कट जाएगा और हमें 1 ज़र्ब x यानी x मिलेगा, 3 ज़र्ब y होगा यानी 3y, और बराबर ही दूसरी तरफ 3 और 3 कट जाएगा यानी हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10। ये होगी हमारी मसावत नंबर 3। अब इसी तरह सेम टू सेम तरीके से हम मसावत नंबर 2 को जो है 4 से ज़र्ब करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मसावत नंबर 2 को 4 से ज़र्ब करने पर। तो यहाँ पर भी जो है x के साथ भी 4 ज़र्ब होगा, y के साथ भी 4 ज़र्ब होगा और 11/4 के साथ भी 4 से ज़र्ब होगा। तो 4 4 दूनी 8 हो गया, 8x जमा 4 और 4 कट जाएगा, 1 ज़र्ब y यानी 1y यानी सिर्फ y मिलेगा हमें, और 4 4 कट गया तो सिर्फ मिला 11। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 4। अब हम जो है वो नॉर्मल जैसा हमने से पहले सीखा है उस तरीके से जो है मसावत नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मसावत नंबर 3 नीचे उतार लेते हैं। उसके बाद हम मसावत नंबर 4 भी उतार लेंगे ताकि जो है थोड़ा साफ साफ प्रोसेस हो जाए नीचे अच्छे से। अब जो है नॉर्मली तरीके से देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी का ज़रीब यकसा है या नहीं है। तो हम देखेंगे किसी का भी ज़रीब यकसा नहीं है, तो हम आप लोग जो है मसावत नंबर 3 को 8 से ज़र्ब कर सकते हैं या मसावत नंबर 4 को 3 से ज़र्ब कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। हम जो है मसावत नंबर 3 को बदलने वाले हैं, मसावत नंबर 3 को हम 8 से ज़र्ब करेंगे। तो हम जो है 3 को 8 से ज़र्ब करने वाले हैं, यानी 8x जमा 8 तिया 24 24 y बराबर 8 दहम 80। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 5। अब जो है हम मसावत नंबर 5 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो पहले 4 को नीचे उतार लेते हैं, 8x जमा y बराबर 11। और अब देखेंगे तो दोनों की ज़रीब भी यकसा है और दोनों की अलामतें भी यकसा है। तो हम क्या करेंगे, अलामतें यकसा होती है तो हम जानते हैं कि हम तफरीक करते हैं और नीचे की मसावत की जो है अलामतें बदल जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे मसावत नंबर 4 और 5 को तफरीक करने पर। आठ एक्स और 8x कट जाएगा, 24y नफ़ी y यानी हमें मिला 23y बराबर 80 नफ़ी 11, तो हमें मिलेगा 69। अब जो है 23 और y जो है वो ज़र्ब के ताल्लुक में, तो इसलिए y बराबर 69/23 होगा। अब जो है 23 का पहाड़ा हम साइड में आप लोग ज़र्ब करके लिख लीजिएगा। 23 एकम 23, 23 दिया 69। इसलिए जो है हमें y की कीमत मिलेगी 3।
अब y की कीमत मिल गई है, आप पांचों में से किसी भी मसावात में डाल सकते हैं, बट आप लोग कोशिश करिए कि 3, 4 या 5 में ही डालिए। 1 और 2 में डाल के आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे उसको। तो y बराबर 3 जो है वो मसावात 1 में रखने पर, सॉरी मसावात 3 में रखने पर सबसे पहले हम जो है मसावात नंबर 3 को उतार लेंगे। x जमा 3y बराबर 10। तो y की कीमत हमें मिल गई है 3, तो x जमा 3 ज़र 3 बराबर 10। x जमा 3 तिया 9 बराबर 10। अब जो ये जमा 9 है वो बराबर की दूसरी तरफ जाकर नफ़ी 9 हो जाएगा। x बराबर 10 नफ़ी 9, तो x बराबर 1 जो है हमें उसकी कीमत हासिल होगी। अब दोनों मुतगैरों की कीमत हमें मिल गई है, तो दी गई हमजाद मसावतों का हल हम लिख लेंगे। x बराबर 1 और y बराबर 3 है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 7। ये जो थोड़ा अलग दिख रहा है, बट सबसे पहले आप लोग जो है नंबरिंग कर दीजिएगा जैसी भी मसावत दी हो। तो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, ये होगी मसावत नंबर 1। और 101x जमा 99y और इक्वल्स टू 501, ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। तो अब जो आप देखेंगे, अगर ये तरीका थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है, आप इसकी पहचान इस तरह कर सकते हैं कि जब भी x का ज़रीब y के पास हो और y का ज़रीब x के पास हो, तो जो है हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं एक बार जमा का अमल, एक बार नफ़ी का अमल। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं उस तरीके से इस सवाल को। सबसे पहले हम मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करेंगे। तो 99x जमा 101 x होगा 200x, जमा 99y जमा 101y होगा 200y बराबर 499 जमा 501 होगा हमारा 1000। अब जो है यह मसावत काफ़ी बड़ी दिख रही है, और हम जो है इसको देखेंगे तो ये 200 के पारे से आराम से तकसीम हो सकती है। तो हम जो है तरफैन को यानी बराबर के दोनों तरफ जो है 200 से तकसीम करेंगे। अब जो है तरफैन को हम 200 से तकसीम करें, यानी x के साथ भी 200 बटे होगा, y के साथ भी और 1000 के साथ भी। तो 200 और 200 कट जाएगा, x बचेगा, यहाँ पर भी 200 और 200 कट जाएगा बराबर y। और जो है 200 पंजे 1000 होता है, तो हमें मसावत मिलेगी x जमा y बराबर 5। ये हो जाएगी हमारी मसावत नंबर 3। अब जो है हमने जमा का अमल एक बार कर लिया, अब जो है हम पहली मसावत और दूसरी मसावत को एक बार तफरीक करेंगे। तो लिखेंगे हम मसावत नंबर 1 और 2 को तफरीक करने पर। अब जो है 1 और 2 को तफरीक करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि तफरीक करने के वक्त जो है नीचे की अलामत जो है नीचे वाली मसावत की अलामतें बदल जाती है। ये सारा काट चाट और अलामत बदलने का काम आप लोग प्लीज़ पेंसिल से ही कीजिएगा। तो 99x माइनस 101x जो है 2x होता है, अलामत बड़े अदद की लगेगी। फिर 101y माइनस 99y अलामत बड़े अदद की यानी जमा 2y इक्वल्स टू 501 में से जो है 499 जाए तो अलामत बड़े अदद की यानी नफ़ी 2। अब जो है आप देखेंगे सब में जो है 2 कॉमन है, इसलिए हम तरफैन को यानी बराबर की दोनों तरफ 2 से तकसीम कर देंगे। अब जो है हर जगह 2 से तकसीम करेंगे, तो 2 और 2 कट जाएगा, मिलेगा हमें नफ़ी x जमा 2 और 2 कट जाएगा, मिलेगा y बराबर जो है नफ़ी 1। ये जो है हमारी मसावत नंबर 4 हो जाएगी। अब जो है हम मसावत नंबर 3 और 4 को जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मसावत नंबर 3 और 4 को उतार लेते हैं। x जमा वाई बराबर 5 जो है हमारी मसावत नंबर 3 है, और नफ़ी x जमा वाई इक्वल्स टू नफ़ी 1, ये जो है हमारी मसावत नंबर 4 है। अब हम देखेंगे x और y दोनों के ज़रीब यकसा है, लेकिन चूंकि x की अलामतें अलग अलग है, इसलिए हम जो है उसे सॉल्व करेंगे। आप y को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो है x को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम मसावत नंबर 3 और 4 की जो है जमा करेंगे। तो x और नफ़ी x कट जाएगा, 1y जमा 1y यानी 2y बराबर 5 नफ़ी 1 यानी 4। अब जो है 2 जो है ज़र्ब के ताल्लुक में, इसलिए बराबर की दूसरी तरफ आकर तकसीम हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी हमें y की कीमत मिलेगी 2। अब जो है y की कीमत हमें मिल गई है, तो हम जो है y की कीमत को जो है किसी भी मसावत में मसावत नंबर 3 और 4 में डालकर जो है किसी एक में सॉल्व करेंगे। तो हम जो है y बराबर 2
मसावात नंबर 3 में रखकर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मसावात नंबर 3 लिखेंगे x जमा वाई बराबर 5। तो इसमें जो है y की कीमत मिली है 2, तो हम लिखेंगे x जमा 2 बराबर 5। अब ये जो है जमा 2 बराबर की दूसरी तरफ जाकर नफी 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 5 नफी 2, इसलिए जो है हमें x बराबर 3 जो है इसकी कीमत हासिल होगी। हमें जो है दोनों भी मुतगय्यरों की कीमत हासिल हो गई है, तो हम जो है नीचे जवाब लिखेंगे कि दी गई हमजाद मसावातों का हल x बराबर 3 और y बराबर 2 है। ये जवाब लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए, इस पर जो है मार्क्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 7 से सिमिलर है। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे। 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172 मसावात नंबर 1, और 57x माइनस 49y इक्वल टू 252, ये होगी मसावात नंबर 2। तो हम जो है देखेंगे इसमें x का ज़रीब y के पास है और y का ज़रीब x के पास है, तो ये तरीका जो है हम 7 क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे, एक बार जमा और एक बार नफ़ी का तरीका यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने पर। जमा का अमल करेंगे हम लोग, तो 49x प्लस 57x जो है वो 106x होगा। उसके बाद जो है नफ़ी नफ़ी जमा का अमल होगा, लेकिन अलामत बड़े अदद की लगेगी, तो नफ़ी 106y बराबर 172, और 252 को जब हम जमा करेंगे तो 424 जो है हमें आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे कि 106 कॉमन है, तो हम जो है तरफैन को 106 से तकसीम कर देंगे। अब हम तरफैन को 106 से तकसीम करें, यानी सबके साथ जो है बटे 106 लगेगा। ये सारा काम जो है आप लोग प्लीज़ पेंसिल से कीजिएगा। तो 106 और 106 कट गया, बचा x नफ़ी y, और 106 कम 106, 106 चौक 424 होता है, तो x नफ़ी y बराबर 4 जो है हमारी मसावत नंबर 3 हमें मिल गई है। अब जो है हम एक बार जमा का तरीका कर चुके हैं, एक बार नफ़ी करेंगे अब। तो मसावत नंबर 1 और 2 को तफरीक करने पर, अब नफ़ी का अमल करते वक्त हम जानते हैं कि नीचे वाली मसावात की जो है सभी अलामतें बदल जाती हैं, जमा है तो नफ़ी और नफ़ी है तो जमा हो जाता है। अब जो है 57 में से 49 को नफ़ी करेंगे, तो हमें जो है जवाब मिलेगा 8x, लेकिन अलामत जो है वो बड़े अदद की आएगी, यानी नफ़ी 8x। फिर जमा नफ़ी नफ़ी होती है, लेकिन अलामत बड़े अदद की लगेगी, तो नफ़ी 8y बराबर 252 में से जो है 172 माइनस करेंगे, तो जो है हमें मिलेगा 80, लेकिन अलामत जो है बड़े अदद की लगेगी। अब आप देखेंगे हर तरफ जो है 8 के पारे से तकसीम हो सकते हैं अदद, तो जो है हम 8 से उसे तरफैन को 8 से तकसीम कर देंगे। अब जो हम तरफैन को 8 से तकसीम कर रहे हैं, तो 8 जो है सबके नीचे आएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 दाम 80, तो हमें मिलेगा नफ़ी x नफ़ी y बराबर नफ़ी 10। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 4। अब जो है हम मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 को लेकर सॉल्व करेंगे अपने नॉर्मल तरीके से। और सबसे पहले मसावत नंबर 3 को उतार लेंगे, x नफ़ी y बराबर 4, और जो है मसावत नंबर 4 नफ़ी x नफ़ी y बराबर नफ़ी 10। अब जो है हम x या y दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के ज़रिए भी यकसा है, बट हम जो है x को सॉल्व करने वाले, आप जो है y को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब x को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उनकी जो है दोनों की मतावत अलामतें जो है वो मुतजाद है, इसलिए जो है हम मसावत नंबर 3 और 4 को ज़र्ब करें, सॉरी जमा का अमल करेंगे। तो उन दोनों को जमा करने पर नफ़ी x जमा x कट जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा होता है, लेकिन अलामत जो है बड़े अदद यानी नफ़ी लगेगी, नफ़ी 2y बराबर 10 में से 4 गया 6, लेकिन अलामत बड़े अदद की यानी नफ़ी 6। अब y बराबर नफ़ी 6 बटे नफ़ी 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, नफ़ी और नफ़ी की अलामत भी कट जाएगी, तो y बराबर 3 जो है हमें y की कीमत हासिल होती है। अब y बराबर 3 जो है हम या तो मसावत नंबर 3 या तो मसावत नंबर 4 में रख कर सॉल्व करेंगे। हम जो है तीसरी मसावत में रख रहे हैं, आप 4 में भी रख सकते हैं। तो y बराबर 3 मसावत नंबर 3 में रखने पर सबसे पहले मसावत 3 उतारेंगे, x नफ़ी y बराबर 4, y की कीमत मिली है हमें 3, तो x नफ़ी 3 बराबर 4।
तो नफ़ी 3 जो है बराबर की दूसरी तरफ जाकर जमा 4 होगा, यानी 4 जमा 3, तो x बराबर 7 जो है हमें उसकी कीमत हासिल होती है। इस तरह जो है हमारी दोनों मुतगैर की जो कीमत मिल गई, यानी हमारी हमजाद मसावात हल हो गई है। तो हम जवाब लिखेंगे, दी गई हमजाद मसावातों का हल x बराबर 7 और y बराबर 3 है।